Welcome to RGD's the live classes. Hello guys, you are listening RGD. स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थर्ड शॉट के बारे में डिस्कशन करेंगे। थर्ड शॉट के अंदर क्वेश्चन नंबर 21 और ऑनवर्ड के क्वेश्चन होंगे, यानी 21 से 30 तक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। शॉर्ट 1, शॉर्ट 2 एंड शॉर्ट 3 में मिला करके हम 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और इन 30 क्वेश्चन में सारा टॉपिक कवर होता है। मैक्सिमम कॉन्सेप्ट वापस से रिपीट भी हो रहे हैं, लेकिन अगर देखते हैं तो ये सारी के सारी जो सब टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के बेसिस में क्वेश्चन आए हुए हैं और क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। तो चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्या ये बना? द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ बेरियम डाइक्लोराइड, यस BaCl2, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर गिवन 280। BaCl2 का 280 है, 860 एंड 426 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल रेस्पेक्टिवली। बच्चों, आप लोगों को यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटीज आपको दी हुई है, लैम्डा की वैल्यू दी हुई है, किस पर दिया हुआ? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर दिया हुआ। The molar conductivity at infinite dilution of barium sulfate we have to find out. Yes. क्या है बच्चों? सॉल्यूशन हम देखते हैं यहाँ पर लेंगे। इस वाले केस में आपने देखा कि बेरियम यानी लेमडा की जो वैल्यू गिवन है वो किसकी दी हुई है बच्चों? यहाँ पर देखो लेमडा गिवन है वो BaCl2 का दिया हुआ, BaCl2 का। BaCl2 कितना गिवन है यहाँ पर? 280 है। यूनिट नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर लेमडा आपका दिया हुआ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ये गिवन है 860 और लेमडा आपको HCl गिवन है, ये गिवन है बच्चों 426। वी हैव टू फाइंड व्हाट लेमडा। ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर है तो इसका मतलब मैं इंफिनिटी वाला सिंबल यहाँ पर यूज में ले लेता हूँ। मुझे चाहिए बच्चों बेरियम सल्फेट की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो बेरियम सल्फेट ये वाला होगा। तो क्या लिखूंगा बच्चों? यहाँ पर बेरियम कहाँ पर प्रेजेंट है? BaCl2 के अंदर प्रेजेंट है, यानी ये इसके अंदर प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेमडा इंफिनिटी ऑफ BaCl2 यस प्लस लेमडा इंफिनिटी ऑफ सल्फेट कहाँ पर प्रेजेंट है बच्चों? H2SO4 में प्रेजेंट है, जो कि यहाँ पर 860 दिया हुआ। तो यहाँ पर H2SO4 लिखेंगे एंड माइनस करेंगे किसमें? यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा H आ गया, Cl आ गया, लेकिन डबल डबल आए हैं तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2H पॉजिटिव आ गया, 2Cl नेगेटिव आ गया, इसका मतलब आपको 2HCl से माइनस करना पड़ेगा। तो लेमडा इंफिनिटी ऑफ HCl का डबल माइनस करना पड़ेगा। चलो हम आगे वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करेंगे, क्या मिलेगा? लेमडा BaSO4 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? यहां पर देखिए BaCl2 का 280 था, यस, प्लस आपका था यहां पर 860 है, ओके, और माइनस आपका होगा ट्वाइस ऑफ 426। ऐड करोगे तो बच्चों कितना आएगा? 0। यहां पर इन दोनों को तो ऐड करना पड़ेगा, तो 0 864 एंड यहां पर आपका 1114 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 852। जैसे ही आप इसको सोल्व करते हैं, क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों? यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 288 वैल्यू मिलेगी, जो कि यूनिट के साथ में मैं रखना पसंद करूंगा। यहाँ पर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आपकी वैल्यू मिलेंगी लेमडा किसकी? इन्फिनिटी ऑफ बेरियम सल्फेट की ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं कि जो नियरेस्ट नेबर इंटीजर के फॉर्म में हमें देना है तो डेफिनेटली 300 हम इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन जो इसकी वैल्यू है 288 हम रख सकते हैं यहाँ पर। ओके बच्चों, तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट इंफिनिटी की जो यहाँ पर वैल्यू है वो 288 हमें मिलती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 22? पोटेशियम क्लोराइड KClO3 होता है। पोटेशियम क्लोराइड बच्चों इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ KCl इन बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइसिस करके इसको प्रिपेयर किया जाता है। इस तरह से यहाँ पर गिवन रिएक्शन दी हुई है। A current of X ampere has to be passed for 10 hours
ओके, क्या गिवन है, सॉल्यूशन है गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है कितना है 10 आवर्स है, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकेंड, यानी इतने सेकेंड तक करंट पास कर रहे हैं। एम्पियर यानी करंट की जो वैल्यू है, आई की जो वैल्यू है वो गिवन है कितना x एम्पियर है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये ऑलरेडी गिवन है। और मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड डिपॉजिटेड है KClO3 का जो मास होगा बच्चों वो कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली ये 10 ग्राम गिवन है। ओके, रख सकते हैं। चलिए केमिकल रिएक्शन देखते हैं, ये तो गिवन है। हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, 6 है। तो मैं पहले तो कैलकुलेट करूंगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ KClO3, वो कितना होगा बच्चों, KClO3 का इक्विवेलेंट वेट, बिकॉज 6 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, यानी एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा इस रिएक्शन का। और इसलिए KClO3 का जो इक्विवेलेंट मास होगा वो होगा GMM ऑफ KClO3 यस KClO3 डिवाइड बाय, मैं रख सकता हूं यहां पर 6। ओके, यानी जो वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी बच्चों, यहां पर वैल्यू मिलेगी वो होगी, इसका जो मोलर मास है वो कितना है, पोटेशियम क्लोराइड का मोलर मास ऑलरेडी गिवन है 122.6, तो इक्विवेलेंट मास हो जाएगा KClO3 विल बी इक्वल टू व्हाट, यहां पर रख सकते हैं 122.6 डिवाइड बाय 6, ये वैल्यू हम यहां पर रख सकते हैं, इतना ग्राम आपको इक्विवेलेंट मास मिलेगा। बच्चों इक्विवेलेंट मास ऑलरेडी मिल चुका, मास ऑलरेडी गिवन है, आपको टाइम पीरियड ऑलरेडी गिवन है, एंड करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपने देखा होगा फर्स्ट शॉट सेकंड शॉट के अंदर कि मार्च 2021 में ये आया हुआ है। इसी तरह से डिफरेंट सेशन है जो प्रीवियस ईयर के हैं जेईई मेंस के, उसके अंदर फेराडेज लॉ के बेसिस पर काफी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। इसका मतलब लास्ट इक्वेशन फेराडेज लॉ बार बार रिपीट हो रहा है, ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको रिवाइज भी करते हो तो डेफिनेटली आपके जेईई मेंस में क्वेश्चन बनेंगे, नीट के अंदर क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको ये रिवाइज करना है इस तरह के क्वेश्चन को। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ बच्चों, क्या होगा, यूजिंग फेराडेज लॉ, यस यूजिंग फेराडेज व्हाट विच लॉ, सेकंड लॉ, फेराडेज लॉ। बच्चों फेराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है कि W, या मैं इक्वेशन की फॉर्म में रखता हूं, यहां पर सेकंड लॉ भी यूज, सेकंड का फर्स्ट लॉ यूज में लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यस, तो क्या होगा, W इज इक्वल टू होगा यहां पर जो वैल्यू होगी वो होगी इक्विवेलेंट मास ऑफ KClO3 डिवाइड बाय 96500 मल्टीप्लाई बाय चार्ज को I मल्टीप्लाई बाय T की टर्म में हम रखते हैं। W की वैल्यू है 10 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट है 122.6 डिवाइड बाय 6, और यहाँ पर फेराडे की वैल्यू है 96500। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई बाय I की वैल्यू हमें निकालना जो कि आपको x एम्पियर के फॉर्म में दिया हुआ, x की टर्म में, एंड टाइम पीरियड दिया हुआ 10 आवर्स को मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया था। जब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू होगी वो 1.33 आएगा, तो नियरेस्ट इंटीजर के फॉर्म में अगर हमें आंसर देना तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर x वो होगा नियरेस्ट इंटीजर में 1 वैल्यू आएगी, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ नियरेस्ट इंटीजर की फॉर्म में इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर फेराडेज फर्स्ट लॉ यूज में आया है और उसी से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया है। आई थिंक आप लोगों को एक एक चीज क्लियर हो रही होगी और आपको मजा आ रहा होगा। ये सारे के सारे हेल्पफुल है क्वेश्चन। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इन क्वेश्चन को आप एक बार रिवाइज कीजिए, टॉपिक पढ़ने के बाद में आपको काफी मजा आएगा और काफी हेल्प करेंगे ये क्वेश्चन। अगेन देखिए यहाँ पर लास्ट इक्वेशन के बेसिस पर ये क्वेश्चन मार्च 2021 में आया हुआ जेईई के अंदर। तो इसमें भी देखते हैं क्या दिया हुआ, क्या पूछा गया, द मैग्नीट्यूड, क्या पूछा गया बच्चों, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, sorry, the magnitude of the change in oxidizing power of MnO4 negative to Mn plus 2 couple is x into 10 raised to the power minus 4 volt। ओके, यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है उसके बारे में बात कर रहा है, वो चेंज हो रही है कब,
If the concentration of H positive ion is decreased from 1 to 10 raised to the power minus 4 m at 25 डिग्री सेल्सियस, जब इसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तब ऐसा होगा. Assume concentration of permanganate and Mn+2 to be same of change in H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन. गिवन है, क्या गिवन है बच्चों, यहाँ पर MnO4 नेगेटिव की कंसंट्रेशन है वो सेम है किसके, Mn+2 की कंसंट्रेशन के. कब, जब ये चेंजेस हो रहा उस ड्यूरेशन में हम बात करेंगे. ठीक है बच्चों, पहले तो रिएक्शन लिखते हैं. ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी होगी, या मैं कहूंगा ऑक्सीडाइजिंग पावर के अंदर MnO4 नेगेटिव है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब क्या होगा, खुद रिड्यूस होगा. तो क्या लिखेंगे, किस टाइप की रिएक्शन होगी, MnO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन, इट विल टेक सम इलेक्ट्रॉन. क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा. कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, Mn+2 में ये कन्वर्ट होना, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये 5 इलेक्ट्रॉन लेगा. कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 5 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर मैं 5 इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूँ. ओके, यहाँ पर देखिए बच्चों, साथ ही साथ में ये जो है 4H2O बनेगा लिक्विड फॉर्म में, यानी 8H पॉजिटिव आएगा. तो मैं यहाँ पर क्यों रख सकता हूँ, क्योंकि जो वैल्यू होगी ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है. सॉलिड वाला केस या लिक्विड वाला केस हम नहीं लेते हैं, यहाँ पर वाटर को नहीं लेंगे. तो क्योंकि जो वैल्यू होगी वो होगी बच्चों Mn+2 है डिवाइड बाय MnO4 नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर H पॉजिटिव रेज टू द पावर कितना हो जाएगा, 8. ये Q की वैल्यू होगी. ओके, Q की वैल्यू अब डिफरेंट डिफरेंट केस के अंदर रखेंगे. केस फर्स्ट के अंदर दिया हुआ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 1 दिया हुआ, तो मैं यहाँ पर नोट करता हूँ. क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखिए केस फर्स्ट, इसमें क्या होगा, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन दिया हुआ 1 दिया हुआ. ओके, तो रख दो यहाँ पर, क्योंकि जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, Mn+2 एंड परमैंगनेट आयन की कंसंट्रेशन सेम है, तो यहाँ पर रखोगे ये वैल्यू होगी Mn+2 जो कि सेम है किसके, MnO4 नेगेटिव के सेम है, और यहाँ पर आपका जो 1 रेज टू द पावर आपका हो जाएगा 8. इन दोनों की वैल्यू सेम है, सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा. यानी पहले वाले केस में क्या होगा बच्चों, Q की वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी. यस, यानी मैं कहूंगा E1 की वैल्यू की मैं बात करूंगा, क्या होगा, E0 ऑक्सीडाइजिंग पावर ये वैल्यू होगी 0.0591 डिवाइड बाय 5 यहाँ पर log Q1, Q की वैल्यू 1 आ जाएगी. ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, इसको भी सोल्व किया जा सकता है. log 1 की वैल्यू क्या आएगी, 0. log 1 की वैल्यू हम 0 पुट कर सकते हैं, यानी E1 की जो वैल्यू होगी वो हो गई बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले केस में, क्योंकि इफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन डिक्रीजेज, इतना तो दिया हुआ, और क्या दिया हुआ, एज्यूमिंग कंसंट्रेशन ऑफ MnO4 नेगेटिव एंड Mn+2 टू बी सेम ऑन चेंजिंग इन H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन. ओके, चेंजिंग इन H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, इसका मतलब हम इसको जो है बराबर यानी इक्वल नहीं कर सकते. ठीक है बच्चों, यानी मैं यहाँ पर जो इसको रखूंगा, किस तरह से रखना, एज इट इज रख दो, कैंसिल हो जाएगा. इसको भी मैं एज इट इज रख रहा हूँ इसको. यस, क्योंकि उसने बोला है कि यहाँ पर उसकी वैल्यू है वो सेम ही रहेगी, चेंज नहीं होगी, लेकिन जो है इक्वल नहीं बोला उसने. तो यहाँ पर मैं Mn+2 एंड यहाँ पर MnO4 नेगेटिव ये वैल्यू है, ये वैल्यू सेम ही रहेगी, तो इस तरह से मैंने रख दिया. लैंग्वेज का गेम है, बस उसने ये बोला कि चेंज होने पर यानी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन सेम चेंज होने पर इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम रहेगी. तो मैं यहाँ पर कांस्टेंट कर देता हूँ, कांस्टेंट रहेगी, मतलब कांस्टेंट, इट विल नॉट चेंज. ओके, तो यस, इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. यहाँ पर Mn+2 डिवाइड बाय MnO4 नेगेटिव हो गया, ये आपका बनेगा, यानी इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे. सेकेंड वाले केस में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर लिखते हैं केस सेकेंड. यस, ये तो केस फर्स्ट था. केस सेकेंड, ठीक है ना. इसमें क्या होगा, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी बच्चों, चेंज होकर के 10⁻⁻⁴m हो गई है. कितनी होगी, जैसा कि क्वेश्चन में शो किया हुआ 10⁻⁻⁴m हो चुकी है. तो आगे इसी को यूज में लेंगे. रखिए Q की जो वैल्यू होगी, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें बच्चों, यहाँ पर हम लेंगे Q की वैल्यू होगी वो होगा Mn+2
डिवाइड बाई MnO4 नेगेटिव रेज टू द पावर 1, क्योंकि इनमें तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई बाई H पॉजिटिव की पावर कितना हो जाएगा 10 रेज टू द पावर -4 रेज टू द पावर आपका 8 होगा। तो ये आप सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पर ऊपर जाते ही 10 रेज टू द पावर 32 हो जाएगा, यानी मैंगनीज Mn+2 डिवाइड बाई MnO4 नेगेटिव मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 32, ये हो जाएगा। ओके, इसको आगे सोल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पर E2 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, E0 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 5 log Q की वैल्यू रख देंगे, कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर इसको जैसे ही रखेंगे ये आपका होगा, पहले तो 10 रेज़ टू द पावर 32 रखूंगा, अगेन मल्टीप्लाई करके मैंने रख दिया, ठीक है बच्चों। तो ये आपका होगा अगेन माइनस आपका हो जाएगा मतलब क्या होगा, log m मल्टीप्लाई बाय n को log m प्लस log n की टर्म में मैं रख रहा हूँ, तो यहाँ पर ये इस फॉर्म में हमें मिलेगा 0.0591 डिवाइड बाई 5, यहाँ पर log हो जाएगा Mn+2 डिवाइड बाई होगा आपका पर मैग्नेटाइन MnO4 नेगेटिव, ये इस तरह से होगा। इसे इक्वेशन सेकंड कहेंगे। जब मैं यहाँ पर रखूंगा क्या वैल्यू रखूंगा बच्चों, E1 माइनस E2 की वैल्यू रखूंगा, तो यहाँ पर E1 माइनस E2 की जो वैल्यू रखूंगा जो कि डेल्टा E आएगी, इसकी जो वैल्यू होगी यानी इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी बच्चों 0.0591 डिवाइड बाई 5 log 10 रेज़ टू द पावर 32। ओके बच्चों, और जब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद में, क्योंकि यहाँ पर कुछ वैल्यू भी दी हुई है, कितनी वैल्यू दी हुई है 0.059, तो यहाँ पर मैं इसको 0.059 ही कंसिडर करके ले सकता हूँ, इससे और एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर भी मैं 0.059 ही रख दिया मैंने। जब इसको सोल्व करेंगे तो ऐसे में हमें वैल्यू मिलेगी 0.3776 वोल्ट, ये वैल्यू मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ वो आपको दिया हुआ यहाँ पर द वैल्यू ऑफ x इज, तो ये x की वैल्यू निकालनी जो कि 10 रेज़ टू द पावर -4 की टर्म में दिया हुआ, तो यहाँ पर मैं इसको रख सकता हूँ अगेन 3776 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 वोल्ट, और इसलिए x की जो वैल्यू होगी वो 3776 होगा। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। Mn+2 एंड MnO4 नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। जब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो ऐसे में पोटेंशियल डिफरेंस में चेंजेस कितना होगा वो हमने निकाला, वो कितना होगा 3776 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 वोल्ट। दो बार लास्ट इक्वेशन यूज में लेनी है और दोनों का ही डिफरेंस कैलकुलेट करना, बस इस क्वेश्चन के अंदर यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नाउ नेक्स्ट आगे की मैं बात कर सकता हूं, क्वेश्चन नंबर 24। ओके, द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 1.0283 into 10 raised to the power -3 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट एसिटिक एसिड पर लीटर आपको दिया हुआ। तो बच्चों यहाँ पर पहले तो आपको दिया हुआ ग्राम में क्वांटिटी दी हुई है इतने ग्राम पर लीटर, इसका मतलब मोलारिटी आप निकाल सकते हो, क्या होगा यहाँ पर सॉल्युबिलिटी जो कि किसमें है ग्राम पर लीटर में, डिवाइड बाय जीएमएम से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना बच्चों। इसे नॉर्मली स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, तो स्ट्रेंथ डिवाइड बाय जीएमएम कितना हो जाएगा 1.0283 डिवाइड बाय 60 इंटू 10 रेज़ टू द पावर आपका हो जाएगा बच्चों यहाँ पर -3। तो इसको सोल्व करने पर वैल्यू आएगी आपकी 1 ये हो जाएगा 7, यहाँ पर 1.7, फिर उसके बाद में वैल्यू होगी ठीक है 1.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5, ये वैल्यू हम रख सकते हैं, मोलारिटी की वैल्यू हमें ये मिली है। अब वो क्या कहना चाह रहा कि यहाँ पर इसकी जो कंडक्टिविटी है क्या दिया हुआ है, यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई है 48.15 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, इतनी वैल्यू दी हुई है, ठीक है बच्चों, इतनी वैल्यू दी हुई है। तो और साथ ही साथ में यहाँ पर इनफाइनाइट डायलेशन पे भी वैल्यू दी हुई है। तो लैम्डा इंफिनिटी एंड लैम्डा इक्विवेलेंट एट इंफिनिटी एंड लैम्डा इक्विवेलेंट एट दिस कंसंट्रेशन इज ऑलरेडी गिवन। तो यहाँ पर देखो बच्चों, इसको मोलरिटी को हम यहाँ पर क्योंकि इक्विवेलेंट वेट है एसिटिक एसिड का वो 1 ही होगा या n फैक्टर 1 होगा, तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 1, तो 1 ही होगा। तो ऐसी सिचुएशन में यही इसकी नॉर्मलिटी होगी।
तो मैं यहाँ पर नॉर्मेलिटी भी लिख सकता हूँ, नॉर्मेलिटी इक्वल टू ये वैल्यू हमें मिलेगी, ऐसा हम लिख सकते हैं जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्योंकि इक्विवेलेंट वाली टर्म दी हुई है तो नॉर्मेलिटी आएगी। ऑलवेज रिमेंबर एसिटिक एसिड एक H पॉजिटिव लिबरेट करता है, इसलिए उसका एन फैक्टर 1 ही होगा। तो यहाँ पर इसकी नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी दोनों की दोनों सेम रहेगी, जिसकी वैल्यू आ गई है। नाउ अल्फा इज इक्वल टू निकालते हैं लैम्डा equivalent of acetic acid at given concentration divide by lambda equivalent at infinity, ये वैल्यू हमें रखना होगा, क्योंकि अल्फा होता है वो दोनों के रेशियो के इक्वल होता है। क्योंकि इनफाइनाइट पे हम ऐसा मानते हैं कि कंपाउंड है वो 100% आयनाइज हो जाता है, और गिवन कंसेंट्रेशन पर उसका आयनाइजेशन कुछ कम होता है। कितना होता है? 1%, 2%, 10%, 20%, 30%, डिपेंडिंग ऑन द कंसेंट्रेशन एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यहां पर रखी 48.15 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा बच्चों 390.7, ये वैल्यू होगी। ठीक है, जब इससे अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो ऐसी सिचुएशन में वैल्यू आएगी 0.123, ये वैल्यू आ जाएगी 0.123, ये आपका अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू तो इतनी मिल गई। हालांकि नो डाउट इस आंसर को देख करके ही या अल्फा की वैल्यू को देख करके हम आंसर टिक मार्क कर सकते हैं जो कि 1 होगा। लेकिन यहाँ पर उसने पूछा कि आयनाइजेशन कांस्टेंट भी कैलकुलेट करना, तो हम आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू लेंगे। देखो बच्चों, वी नो दैट एसिटिक एसिड आयनाइज इन दिस वे, एसिटेट आयन देगा और साथ में H पॉजिटिव आयन देगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर इसका जो अल्फा होगा, या मैं इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka होगा, वो होगा C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। C इज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया। C की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहाँ पर C की वैल्यू 1.7 into 10 raised to the power minus 5 है। तो आप रख सकते हैं 1.7 into 10 raised to the power minus 5। अल्फा की वैल्यू है वो कितनी है बच्चों? यहाँ पर आपका होगा 0.123 का स्क्वायर डिवाइड बाय, क्योंकि ये जो अल्फा की वैल्यू है वो 5% से ज्यादा है, तो ऐसे में आप एक्यूरेट वैल्यू रखोगे 1 माइनस 0.123, ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, जब आप सोल्व करोगे तो Ka की वैल्यू निकलेगी बच्चों अप्रोक्सीमेट 1.78 into 10 raised to the power minus 5 आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों? ये आ जाएगा, ये आपका अल्फा होगा। आई थिंक ऑप्शन के अंदर कितना दिया हुआ, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में ही ऐसा आपको दिया हुआ, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को यूज में लेकर के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन दिया है, जो कि काफी अच्छा है। दो तरह के कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज में लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 25, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक प्लस टू जिंक, निकल प्लस टू निकल, आयरन प्लस टू आयरन एंड ये दीज आर गिवन, तीन तरह के गिवन। ओके, उसने बोला कि यहाँ पर x प्लस y2 नेगेटिव कन्वर्ट इनटू व्हाट, या y2 पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू y प्लस x प्लस 2। तो आपको ये दिमाग में रखना जरूरी है कि x की रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होनी चाहिए y के कंपैरिजन में, तभी ये सेल क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। क्योंकि यही पूछा गया कि द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस व्हेन, कब स्पॉन्टेनियस होगी? तो बच्चों स्पॉन्टेनियस कब होगी? जब x की रिड्यूसिंग नेचर है वो y से ज्यादा होगी। अब जिसकी रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होती है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। तो सबसे कम किसका होगा? यहाँ पर सबसे कम जो वैल्यू दी हुई जिंक की। जिंक के साथ में आप चाहो तो बच्चों यहाँ पर निकल भी ले सकते हो, जिंक के साथ में आयरन भी ले सकते हो, लेकिन x की वैल्यू जिंक होगी। तो यहाँ पे जिंक 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 तो इसी में दिया हुआ बच्चों, तो आंसर आ जाएगा फोर्थ। काफी इजी क्वेश्चन है, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। Now next question number आपका 26, calculate the EMF of the cell in which of the following reaction take place। Okay, आपको सेल का EMF फाइंड आउट करना। चलो सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों? यहाँ पर सेल रिएक्शन गिवन है, Ni ऑलरेडी गिवन है, कितना दिया हुआ? सॉरी Ni सॉलिड है। सिल्वर की कंसंट्रेशन गिवन है 0.002। ओके, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 सिल्वर आएगा, साथ ही साथ में निकल प्लस 2 आएगा। निकल प्लस 2 की कंसंट्रेशन 1.6 एम दिया हुआ। ओके, और साथ ही साथ में आपका 2Ag सॉलिड गिवन है बच्चों। क्या निकालेंगे? Q की वैल्यू निकालेंगे। Q की वैल्यू होगी बच्चों निकल प्लस 2 डिवाइड बाय आपका होगा सिल्वर प्लस का स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू होगी। निकल की वैल्यू है 1.6, कितना होगा बच्चों? 1.6।
डिवाइड बाई ये वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, ये होगा। ओके, एंड देयर इज वन सिली मिस्टेक और प्रिंटिंग मिस्टेक। मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा। यहाँ पर जो निकल की जो क्वांटिटी गिवन है वो 0.16 गिवन है, नॉट 1.6। तो यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा मैं इरेज करूंगा। यस, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसको रखेंगे 0.16 आएगा और यहाँ पर भी आपका होगा 0.16 आएगा। ओके, रख सकते हो। यानी 16 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², और ये आपका डिवाइड बाय 4 इंटू 10⁻6 होगा। सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 4 आएगा, यानी मैं रख सकता हूँ 4 इंटू 10⁻4। ये क्यू की वैल्यू आ गई है। ओके, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो ई नॉट सेल की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। क्या गिवन है? ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है 1.05 वोल्ट। नाउ वी हैव टू यूज लास्ट इक्वेशन फॉर द सेल रिएक्शन। तो ई सेल की वैल्यू क्या होगी बच्चों? ई सेल की जो वैल्यू होगी वो होगा ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई, यहाँ पर वैसे तो 0.0591 रख सकते हैं एक्यूरेट वैल्यू, क्योंकि कुछ दिया हुआ नहीं है। एन फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी? निकल है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है यहाँ से यहाँ पर, और इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर n की वैल्यू 2 आ जाएगी log q, क्योंकि जो वैल्यू है हमने कैलकुलेट की थी, कितनी की थी? 4 इंटू 10⁻4, 4 इंटू 10⁻4 आ जाएगा। यहाँ पर रखिए 1.05। ओके, और इसको सोल्व करते हैं तो 0.0591 डिवाइड बाई 2, और इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 4 माइनस लॉग 4 की वैल्यू 0.6, 1.05 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 पॉइंट आपका हो जाएगा 4। जब इसको सोल्व करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 0.91 वोल्ट आ रहा है, जो कि आंसर है हमारा 0.91 वोल्ट। यहाँ पर क्या दिया हुआ? सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है ऐसा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 27। कॉपर से कॉपर +2 में कन्वर्ट किया हुआ है और सिल्वर से सिल्वर में कन्वर्ट किया हुआ। इस समय सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है 0.3091, और सेकेंड वाले केस में अगेन कंसंट्रेशन चेंज की हुई है, 0.01 से 0.001 m कंसंट्रेशन चेंज हो गई है। मतलब पहले वाले केस में कंसंट्रेशन थी 0.1 और 0.01, लेकिन अब 0.01 एंड 0.001 हो गया। सेल सेम ही है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा, ठीक है ना? क्या कर रहा? पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है। तो चलो राउंड ऑफ करना हमें। यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है 2.303 RT बाई F की वैल्यू 0.059 आपको रखना है। तो क्या है बच्चों, यहाँ पर दो सेल इक्वेशन यूज में लेनी पड़ेगी, दो नास्ट इक्वेशन यूज में लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको ई नोट सेल नहीं दिया हुआ और आपको जो है E1 की वैल्यू दी हुई है, E2 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले वाले केस में मैं बात करूंगा केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या हुआ? कॉपर सॉलिड है, ये कन्वर्ट हुआ कॉपर +2 में। सिल्वर है Ag, यहाँ पर रखता हूँ Ag पॉजिटिव है, ये कन्वर्ट हो गया किसमें? Ag में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर सिल्वर की कंसंट्रेशन गिवन है 0.01, यहाँ पर 0.1 गिवन है, तो क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों कॉपर +2 डिवाइड बाई Ag पॉजिटिव की पावर 1, ये वैल्यू आएगी या 2 आएगी, तो रख सकते हो कॉपर +2 डिवाइड बाई Ag पॉजिटिव की पावर 2 रखोगे। यहाँ पर क्या वैल्यू मिलेगा यार? 0.01 डिवाइड बाई, सॉरी 0.01 नहीं होगा, 0.1 होगा यहाँ पर। यस, 0.1 डिवाइड बाई आप रखते हो यहाँ पर 0.01 की पावर 2। जब इसको सोल्व करते हो तो 10⁻³ आएगा। कितना आएगा? 10⁻³। यहाँ पर केस फर्स्ट के अंदर क्योंकि वैल्यू हमें ये मिली है। ओके, केस सेकंड की बात करते हैं। यहाँ पर या इक्वेशन भी रख देते हैं। E1 की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा? E0 माइनस 0.059 डिवाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 है log 10⁻³ ये वैल्यू होगी, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हम ले सकते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड में क्या होगा बच्चों?
यहाँ पर कंसंट्रेशन ही चेंज हुई है, बस क्या चेंज हुई है, कंसंट्रेशन 0.01 से 0.001 हो जाएगा। क्यू की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, तो हम रखते हैं क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगा, जी कॉपर +2 डिवाइड बाई Ag पॉजिटिव की पावर 2, तो 0.01 डिवाइड बाई आपका होगा 0.01 जो कि यहाँ पे गिवन है, डिवाइड बाई 0.001 यानी 0.001। ओके, ये आप रखते हो तो क्या होगा, इसका स्क्वायर यानी 10⁻⁴ आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ये वैल्यू होगी बच्चों 5 आ जाएगा, ये 4 आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा यहाँ पर। ये वैल्यू होगी 10⁻⁻3, इसकी पावर आएगा 6, यहाँ पर -2 होगा तो ऊपर जाते हैं क्योंकि वैल्यू 10⁻⁴ आ जाएगा, जबकि पहले वाले में कितना आ रहा था, यहाँ पर आपका हो रहा था 10⁻3 आ रहा था। ओके, तो रख दो यहाँ पर। E2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहाँ पर E2 की वैल्यू होगी, ये होगा आपका E0 -0.0591 डिवाइड बाई 2 log 10⁻⁴, ये सेकेंड इक्वेशन। हमें E2 की वैल्यू निकालनी है तो डेफिनेटली E2 -E1 कर देते हैं। क्या वैल्यू मिलेगी हमें E2 -E1 से, E0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू यानी सॉल्व करने पर ये तो प्लस में आ जाएगा, ये वाला पोर्शन प्लस में होगा क्योंकि माइनस कर रहे हैं इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जबकि ये माइनस में रहेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 0.0591 डिवाइड बाई आपका होगा ये होगा 2, ओके, log 10⁻³ माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2, या 590 ही कर देते हैं यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी 0 गिवन है। यस, ठीक है, log 10⁻⁴ क्या होगा बच्चों, यहाँ पर अगर देखते हैं इसकी वैल्यू तो होगी आपका 3 आएगी, इसकी वैल्यू 4 आएगा तो माइनस में बचेगा, यानी E2 की जो वैल्यू होगी वो होगी E1 की वैल्यू है आपके यहाँ पे मेंशन किया हुआ, E1 की वैल्यू 0.39। ओके, तो यहाँ पर रख दो 0.3095, ओके, माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2, और ये वैल्यू हो जाएगी। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी बच्चों, आप रख सकते हैं यहाँ पर 0.28 वोल्ट, कितना आएगा, अप्रोक्सीमेट 0.28। तो यहाँ पर हमें आंसर देना है, यहाँ पर आंसर कैसे देंगे बच्चों, किसकी फॉर्म में देना, यानी E2 की जो वैल्यू होगी वो 28 × 10⁻⁻² वोल्ट, ये इसकी फॉर्म में देना, तो आंसर हमारा हो जाएगा 28। क्या होगा आंसर, 28। तो यहाँ पर दो अलग अलग इक्वेशन हमने ड्रॉ की, उसके बाद में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ वीक एसिड HA ऑफ कंसंट्रेशन इतना 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 इज दिस वन। ओके, यानी मोलरिटी आपको ऑलरेडी दिया हुआ 0.001 ये दिया हुआ, एंड आयनाइजेशन कांस्टेंट की बात करना है आपको, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो कंडक्टिविटी की वैल्यू भी दी हुई है, कंडक्टिविटी की वैल्यू यानी कप्पा आपको दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻⁵। तो चलो ठीक है, लैम्डा निकाल लेते हैं। लैम्डा मोलर इज इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई आपका m, ये वैल्यू है, यानी कप्पा की वैल्यू कितने दिया हुआ 2 × 10⁻⁵। अभी तक जो डेटा गिवन है उसके बेसिस पर तो हमने इसको सोल्व किया है। 2 × 10⁻⁵ डिवाइड बाई मोलरिटी है वो 0.001, तो आपका आ जाएगा आंसर 20। ये आपका होगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स। ओके, तो ये होगा। नाउ मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए, अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इंफिनिटी पर मोलर कंडक्टेंस आपको दी हुई है और आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है, तो आयनाइजेशन कांस्टेंट के लिए अल्फा बहुत जरूरी है, कंसंट्रेशन ऑलरेडी गिवन है, अल्फा जरूरी है। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहाँ पर मैं रख सकता हूँ इस वाले केस में अल्फा जो होगा वो लैम्डा m, क्या होगा बच्चों, अल्फा की जो वैल्यू होगी वो लैम्डा m डिवाइड बाई आपका होगा लैम्डा इंफिनिटी नॉट, मतलब एक गिवन कंसंट्रेशन है उस पर लैम्डा की वैल्यू को अगर हम इंफिनिटी पर मोलर कंडक्टेंस से डिवाइड कर देते हैं तो ऐसे में हमें अल्फा मिल जाएगा, कितना आएगा 20 डिवाइड बाई 190,
ये हो जाएगा, आप सोल्व कर सकते हो 2/19 ये वैल्यू हो जाएगी ना। मुझे चाहिए क्या, के ए चाहिए, तो के ए रख दो एच ए का। एच ए आयनाइज होगा H पॉजिटिव में एंड यहाँ पर आपका होगा ए नेगेटिव में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये भी जुलाई के अंदर आया हुआ, आपको पता है इसी टाइप का क्वेश्चन आज ही के सेशन में हमने सोल्व किया था और ये जुलाई में आया हुआ भी है। तो के ए की वैल्यू की मैं बात करूंगा क्या होगा बच्चों, यहाँ पर अगेन ये सी एट इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन होगी सी माइनस सी अल्फा, यहाँ पे सी अल्फा रख दो, सी अल्फा मल्टीप्लाई बाय सी अल्फा डिवाइड बाय सी वन माइनस अल्फा, सी आपका कैंसिल हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय वन माइनस अल्फा मिलेगा। सी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है बच्चों, यहाँ पर 10⁻³ है और अल्फा की वैल्यू 2/19 हमने सोल्व किया था, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस 2/19। ओके, जब इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, इसको सोल्व करेंगे तो राउंड ऑफ में, क्योंकि यहाँ पर 10⁻⁻6 में दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ये अप्रोक्सीमेट होगा 12 × 10⁻6 होगा, यानी आपका जो आंसर पूछा है, क्योंकि 10⁻6 के मल्टीपल में दिया हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन बार बार एक ही सेशन में यानी 2021 में रिपीट हो रहे हैं जेईई मेंस के अंदर, और यही इसी टाइप के क्वेश्चन नीट के अंदर भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि एनडीए का पैटर्न एक जैसा ही होगा, तो क्वेश्चन उसी पैटर्न पे ये देता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस ऑफ लिथियम का दिया हुआ, बेरिलियम का दिया हुआ, सोडियम का दिया हुआ एंड मैग्नीशियम का दिया हुआ, इतना दिया हुआ, -3.05, -2.73, -2.71 एंड -2.37। इसका मतलब लिथियम बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो मैग्नीशियम है उसके रिड्यूसिंग टेंडेंसी बहुत कम होती है इन गिवन केस में, यानी चारों केस के अंदर। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो डेफिनेटली यहाँ पर जब मैग्नीशियम से मैग्नीशियम +2 आयन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी कम है, तो डेफिनेटली रिवर्स प्रोसेस ज्यादा होगा, यानी ये सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा गिवन वैल्यू में से, यानी लिथियम प्लस आयन, बेरिलियम +2 एंड सोडियम प्लस एंड मैग्नीशियम +2 में सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा Mg+2 होगा, और लिथियम प्लस होगा सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि लिथियम की टेंडेंसी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की होती है, इसका मतलब उसका आयन कम इलेक्ट्रॉन लेगा। मैग्नीशियम की रिड्यूसिंग टेंडेंसी इन सब के कंपैरिजन में कम है, इसका मतलब इसका आयन सबसे जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 4th। एंड आज के सेशन का या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर ये दिया हुआ प्लेटिनम, ओके, इलेक्ट्रोड यूजुअली लिया हुआ H2 से H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा एंड H पॉजिटिव से अगेन H2 में कन्वर्ट हो रहा, कंसंट्रेशन सेल है जहां पर P1 एंड P2 प्रेशर दिया हुआ। ठीक है, स्पॉन्टेनियस कब होगा, किसी भी कंसंट्रेशन सेल के लिए अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर H2 कन्वर्ट हो रहा टू H पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, जो कि ये एनोड पर हो रहा, तो यहाँ पे एनोड और ये एनोड का होगा, पहली रिएक्शन तो ये लिखूंगा, और कैथोड पे क्या होगा, 2H पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा जो कि कैथोड का है, यहाँ पर किस में कन्वर्ट होगा, अगेन H2 कैथोड में कन्वर्ट होगा। तो सेल रिएक्शन की अगर बात करें तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर H2 एनोड है, 2H पॉजिटिव कैथोड के साथ में रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, 2H पॉजिटिव एनोड, साथ ही साथ में आपका बनाएगा यहाँ पर H2 कैथोड बना लेगा। ओके, Q की वैल्यू रख दो, यहाँ पर आप देख सकते हो Q की वैल्यू H पॉजिटिव आयन 2, ये आपका एनोड होगा, PH2 ऑफ कैथोड होगा डिवाइड बाय आपका होगा H पॉजिटिव आयन ऑफ कैथोड होगा, एंड यहाँ पर रखूंगा PH2 ऑफ व्हाट, एनोड होगा। रख सकते हैं इसको, यस आराम से रख सकते हैं। आगे भी देखो, जब हम सेल की वैल्यू की बात करेंगे तो क्या होगा, E सेल इज इक्वल टू होगा 0, क्योंकि यहाँ पर H पॉजिटिव ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, H पॉजिटिव ही रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर नेट 0 होगा, E नोट की वैल्यू माइनस आपका हो जाएगा log Q, या मैं ऐसा कर सकता हूँ 0.0591 ये वैल्यू होगी, या इसको अगली स्लाइड में रखता हूँ मैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, स्पेस भी हमें प्रॉपर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में यानी आपका होगा E सेल इज इक्वल टू होगा 0 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे 2, क्योंकि H2 2H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा था 2 इलेक्ट्रॉन दे करके,
log Q। और ऐसा भी कर सकता हूँ, ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा 0.0591 बाई 2 log 1 अपॉन क्यू। क्यू की वैल्यू रख दो, ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी बच्चों, H पॉजिटिव एनोड का और P H2 कैथोड का, रख सकते हो। तो उल्टा करने पर क्या होगा, यहां पर आपका होगा log, ये जो वैल्यू होगी ये कैथोड की कंसंट्रेशन ऊपर आ जाएगी। ओके, तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड का स्क्वायर और PH2 ऑफ एनोड डिवाइड बाय क्या होना चाहिए यहाँ पर, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ऑफ एनोड का स्क्वायर डिवाइड बाय PH2 ऑफ कैथोड। ओके, प्रेशर किसका ज्यादा होना चाहिए, PH2 ऑफ एनोड शुड बी ग्रेटर देन PH2 ऑफ कैथोड फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन ऐसा होना चाहिए, तभी सेल का जो ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अगर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन सेम है तो। यहां पर देखो इस वाले केस में कैथोड का P2 दिया हुआ, एनोड का P1 दिया हुआ, क्या दिया हुआ, कैथोड का P2, एनोड का P1। ओके, तो एनोड का P1 दिया हुआ तो यहां पर रख सकते हैं, यानी P1 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, P2। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, सेकंड होगा। तो बच्चों शॉर्ट 1, शॉर्ट 2 एंड शॉर्ट 3 में 30 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और आप इन क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।